बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये कहाँ लिखा है? अगर मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मेरी जॉब अगर देहरादून में लग जाती है या बिहार में लग जाती है, बिहार में मैं अपने पैसे से वहाँ मकान खरीदता हूँ, तो लोग मुझे क्या कहेंगे? अब तो रेखा गुप्ता आ गई, दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही है, दिल्ली चले जाओ। ये किसी के पास कोई राइट नहीं है किसी को बोलने का। अगर उस समय जंगल राज था, जंगल राज किसी पार्टी ने नहीं बोला था, हाई कोर्ट ने बोला था, हाई कोर्ट के जज ने बोला था कि भैया लालू के राज के अंदर जंगल राज हो गया, लोग भागे। आज हम तो बिहार के नहीं है, लेकिन जब बिहार के लोगों से सुनते हैं कि वो महिलाएं उस समय 5 बजे के बाद नहीं निकल सकती थी, मतलब इतनी गंदी राजनीति थी वहां की कि गंगा जल जैसी पिक्चरें बनानी पड़ गई थी उसके ऊपर कि भैया जाकर के देखो कि महिलाएं तो महिला, रिक्शे वाला भी अगर 100 रुपए दिहाड़ी कमा के जा रहा है तो वो घर नहीं जाता था, छुरी मार दी जाती थी उसको लूटने के लिए। छोटी सी बातों में वह छुरियां चल जाती थी। अब बताइए, जान माल की रक्षा अगर इंसान नहीं करेगा, भागा ना। आज वही लोग, चाहे छठ पूजा आती है, चाहे होली हो, दिवाली हो, त्योहार हो, गर्मी हो, फक्र से जाते हैं अपने गाँव के अंदर, जा करके बैठ के आते हैं। और कईयों की मैं सुनता हूँ कि जिनके यहाँ मकान है, कर मजदूरी रहे होंगे, कुछ झुग्गियों में भी रह रहे हैं, लेकिन कई बीघा जमीनें भी हैं उनकी खेती बाड़ी वाली, फक्र से जाते हैं, चौड़े होके जाते हैं, बहन बेटियों को लेके जाते हैं अपनी। पहले क्या होता था, किसी की डेथ हो गई मानो, तो वो बहन बेटियों को यहीं छोड़ के जाता था, वो सिर्फ अपना जाता था, वो बाल मुंडवाने के लिए और जो उनका जो क्रियाक्रम होता था उसके लिए, डर के। आज तो फक्र से जा रहे। तो अगर चेंजेस हुए हैं वहाँ, तो हमें उसमें फक्र महसूस करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि नीतीश ने क्या किया, अमित शाह ने बोला था कि भाई मैं इसको अपनी पार्टी में नहीं लूंगा, आज ले लिया। अमित शाह के जो मुख्यमंत्री है बिहार का, वो कहता था मैं नीतीश के साथ नहीं जाऊंगा, आज चला गया। देखिए, कोई ना कोई तो पार्टी में जाएगा ही जाएगा। अब अगर आप ये देखो कि अगर अमित शाह उसका साथ दे रहा है नीतीश का, तो कम से कम दंगल राज तो नहीं हो रहा, गुंडा राज तो नहीं हो रहा। और जिसका अगर वो साथ दे लालू का, उसका लड़का तो अभी कुछ नहीं है, तो पुलिस वालों कह रहे हैं ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। मैं वीडियो देख रहा होली की। अब बताइए, अभी वो किसी पद पे नहीं है, तो पुलिस वालों को नचवाने की धमकी दे रहा है, सस्पेंड करने की दे रहा है। वो पुलिस आपकी रक्षा करेगी अगर आप उसकी पार्टी या उसके कार्यकर्ता के लिए कुछ बोल देंगे? वो आपको उठा के जेल में डालेगी पुलिस, तानाशाही शुरू हो जाएगी। आज कम से कम लोकतंत्र तो है। आज मैं देखता हूँ वो पटना का शायद रेलवे स्टेशन है, उसके बाद रिपोर्टर होते हैं और कई लोग अपनी बातें रख रहे होते हैं, अपने मन की बातें। कोई वहाँ तानाशाही नहीं है कि भाई तूने लालू के लिए बोल दिया, नीतीश के लिए बोल दिया, उठा के अंदर डालो। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। डर का माहौल नहीं है, नहीं तो वो साधु यादव होते थे, ये सब होते थे, देखते थे। भैया डर का माहौल तो भैया कहे जैसे डर का माहौल नहीं है। डर का माहौल तो ऐसा नहीं है ना कि वहाँ 84 झोपड़ियाँ जला दी रही हैं, इतनी बड़ी गुंडाई कि हम 84 झोपड़ी जला देंगे। भैया कौन बोलने वाला है? अभी हाल में 10-15 दिन बताया ना, डिप्टी सीएम सामने गोली चली, उसके पहले 2 भाइयों को लगातार गोली मार दिया गया, हत्या कर गया। मतलब कि 10 से 15 दिन में 2-2, 3-3 हत्याएं हो रही हैं। भैया करें, कहीं कुछ हो ही ना रहा है। और क्या का डाटा देना 10 दिन का, अभी नहीं। आप डाटा देखो यार सर, 1 में और 15 में फर्क है ना। काम ही है झूठ बोलना। नहीं, आप देखो डाटा, तो मैं तो कह रहा हूँ तथ्यों पे बात देखा, डाटा मांग, आप डाटा दो ना, डाटा बोलने से क्या होगा? ये डाटा निकाल के दे देंगे। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ, आप मुझे डिफेंड करो। देख रहे हैं आप काउंटर करो। हम इनके तरह झूठ नहीं। 15 अगर कत्ल हुए होते ना 10 दिन के अंदर, तो आप नहीं, 2 दिन में आप नहीं, पूरा विपक्ष सड़क पे उतर गया होता। 4 मर्डर हुआ नहीं? आप बताइए। 84 यहाँ देखो, हम बताएं डिप्टी सीएम सामने गोली चली कि नहीं? या अब मैं कह रहा हूँ, आप अपनी बात न करे हो, डिप्टी सीएम के आगे गोली चली या नहीं चली भला। तो भैया लालू के सामने ही बहन बेटियां उठा लेते थे, लालू के सालों को पुल के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, लालू की विधायक थी, उसका लड़का हाईवे पे धक्का-धक हो रहा है, उस पे नहीं बोलेंगे। ये कौन उतार रहा है? नट जो राघोपुर का फ्लाईओवर बना, नट उतारे जा रहे हैं बच्चे। वो कौन से समुदाय के? रोको ना, बिहार में वो सौगात थे, चीखने से, तेज बोलने से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। वो बच्चे अलग समुदाय के आ रहे हैं। बिहार की जनता अच्छे समझ चुकी है। तो फिर नीतीश 4 बार क्यों जीता बताओ? अच्छे 4 बजे गठबंधन में जीत रहा है। अगर वो 1 भी बहुमत आया है, 1 भी बार बहुमत आया है, बताइए। आप जाति से क्यों नहीं निकलते? फिर क्या जाति से निकलो ना, जिता दो लालू को एक मुश्त होकर के। क्यों नहीं जिताते? जनता जिताएगी। तो जनता आप नहीं है क्या? आप जनता नहीं है? जनता परिणाम देगी, जनता परिणाम देगी, तो जनता परिणाम देगी। 20 साल हो गए भाई, नीतीश को आ ही नहीं रहे हैं कोई। सर 20 साल हो गए, बीजेपी क्यों नहीं जिताया? इनसे बोले बीजेपी 20 साल से क्यों आज तक नीतीश कुमार कितनी बार पलटी मारे? अरे पलटी छोड़ो, आपने क्यों नहीं जिताया लालू को? इतना अच्छा काम किया लालू ने, उसके लड़के ने अच्छा काम किया। 2005 के बाद आज 2025 में है,
कितनी बार लालू का आपने मुख्यमंत्री बनाया बताइए? उनका लड़का कब आया? कब आया आप कब आया बताइए? बताइए? मैं कहता हूँ परसों आया, क्यों सीएम नहीं बनवाया 2020 में उसको? पहली बार चुनाव लड़ा लोकसभा वो। की सीटें क्यों नहीं अपने दम जितवाई? पे चुनाव लड़ा। अभी लोकसभा चुनाव हुआ ना, लोकसभा की सीटें क्यों नहीं? लोकसभा की सीटें भाई चिराग नहीं, पासवान वो ले गए जन- उनसे ज्यादा। क्या वो जनता को, जो जनता के डिसीजन है यार, जनता केंद्र का अलग चुनाव है, राज्य का अंदर। अब ये कहेंगे यूपी में लगातार 2 बार बीजेपी आई, लेकिन जनता ने अखिलेश यादव 5 सीट जगह 38 मार गए, तो अलग जनता कब किधर जाए? तो फिर विधायक की कुर्सी छोड़ के संसद में क्यों भाग गए अखिलेश यादव? भाई वो जाएंगे संसद में, अपना आवाज उठाएंगे यार वो तो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते ये हैं। वही लोग हो, जब क्या कहते हैं जानते हो कि अखिलेश यादव पहले मुख्यमंत्री थे, फिर सांसद बने, फिर विधायक, फिर लाल प्रधानी पा गए। यार बंदा ऊपर जाता है नीचे आता है। आप तरक्की करोगे, आज 10,000 कमा रहे हो, 20 कमाओगे या 10 से 5,000 कमाओगे। ये दुकान पे काम करेंगे, ये कहेंगे बाबूजी आप मेरे को 1 साल से 8,000 रुपए दे रहे हो, एक काम करो बड़े साल हो गए, मुझे 5,000 रुपए सैलरी दो, कहेंगे? ये वही लोग हैं जो कौन लोग हैं? खुद दूसरे यहाँ करते रहते हैं, अपनी गलतियां नहीं देख, इनके में सी कोई गलती है, ये भी तो बताओ वही भाई। अब ये हम कहेंगे भैया डांट। अरे फरोती मांगी जाती थी लालू में, अब फरोती के कितने केस हैं? तुम लोग मांग रहे हो, फिरौती तो आप लोग मांग रहे हो। अच्छा, एक्सीडेंट देखा था कभी पटना एयरपोर्ट पे? अरे देखा था, हम रेलवे स्टेशन पे देखा था, कितना बड़ा देखा तुमने, आज गांव-गांव तक पहुंचा दिया। कितने बड़े लोग शौचालय क्या दिया ये था? लोग दारू बंद कर रहे थे, ये लोग दारू बंद कर रहे हैं, वहाँ होम डिलीवरी मिल तो रही आप है। पीने के लिए आए क्या दिल्ली में? ये लोग होम डिलीवरी मिल रहे आप हैं। दिल्ली पीने के आप लिए आए? ऐसा करते होंगे, हमारे अंदर एक भी फिर नशा क्यों नहीं बोल रहे है। हैं? और आप अगर करते होंगे। सुनिए, लेकिन अगर जब बंद की हो जो चीज, तो वो बिक क्यों रही है? आपको पता बिक रही है? बिक रही है तो कंप्लेंट क्यों नहीं की? जागरूक नागरिक यहाँ पे बात कर रहे हो, वहाँ कंप्लेंट क्यों नहीं करी है? रामलाल बेच रहे कंप्लेंट करते ना, मतलब खुद ही धंधे में शामिल वहाँ के लोग रह रहे होंगे, हैं, खुद ही धंधे में शामिल होंगे। वही अपन तो कंप्लेंट क्यों नहीं करी? यहाँ चिल्लाने से क्या होगा? यहाँ बिहार है, बिहार की पुलिस है, काम ही पाव पाव करना है, बिहार की पुलिस है। हमारे साथ अरे सवाल भी तो सही है, कंप्लेन क्यों नहीं? उनके क्षेत्र वाले कहना, हमारे जो ले रहा है वो कर रहा है, करे के लिए अरे ठीक है, नहीं बिक रही है। मतलब लालू को ले तो ठीक है, भैया, लेकिन खुद कंप्लेंट देख रहे हैं दारू बिक रही है, कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं है। दारू से रोक के रोके आया, एक मिनट कंप्लेंट बात है। अब भैया कंप्लेंट बात की, उसका जवाब दे रहा हूँ। अभी रोके, अरे चुप रहो यार। अभी समथिंग 6, 7, 8 महीने एक्चुअल नहीं पता है, दारू से कितने लोग मर गए थे, 70-80 लोग मर गए थे। अब उस पे कंप्लेंट कोई क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार ने साफ सरकार ने मना कर दिया, देखो सरकार ने बंद किया। अरे सुनो भी तो सही यार, तुम्हारे पास ट्रेन की तरह भागे जा रहे हो। सरकार ने बोला कोरोना में बाहर नहीं निकलना, कंप्लेन करवा रहे हो, और वहाँ कहाँ से रही है, जवाब ही ना दे पा रहे हो। कहाँ से आ रही है? नीतीश क्या क्यों बोले? जा रहे हो यूपी मर रहे में? हैं, मर रहे हैं, मरे मत पियो, तब क्यों कर रहे हो? मुंह में डाली है सरकार ने आके, सरकार ने मुंह में डाली है आके लियो। तुम बॉर्डर क्रॉस करके यूपी जाके बॉर्डर दारू क्या? ले रहे इंडिया हो। पाकिस्तान का बॉर्डर है, ओ, भारत यूपी के एक जाके राज्य दारू से ले रहे दूसरे हैं। राज्य का बॉर्डर है। देखो, इन लोग वही है, ये क्या मतलब दिल्ली आने के लिए अब इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया हम दिल्ली आ रहे हैं, परमिशन ले। जाओ पियो, और गलती सारा लालू की है, लालू दारू पिलवा रहा है। अच्छा, लालू ने आंदोलन क्यों नहीं छोड़ा? गांधी मैदान वक्त के लिए पहुंच गया, शराब जो वहाँ पे आ रही है इलीगल, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? और उसके बच्चे खुद पी के पड़े रहते हैं, आवाज उठाएगा वो? बिहार की जनता तो ऐसी सबक सिखाए कि इस बार जान सिखाई तो नहीं रही यार। 4 महीने के बाद परिणाम देख लेना। कब सिखाया? 4 महीने के बाद परिणाम देख लेना, फिर हम यहीं दिल्ली में मिलेंगे। ही रोजगार करता हुआ दिखेगा। दिल्ली में रहा ही नहीं है, पूरा दिल्ली में जीवन। रोजगार ही नहीं करते। हाँ, तो क्या करने आए दिल्ली में? यहाँ करते हो, दूसरे तुम क्या करने आए यहाँ पे? तुम यहाँ ले पढ़ाई, दूसरे अरे तुम्हारे जैसे बड़े रखे हुए हैं, ये बताओ यहाँ क्या करने आए? कितने रखे हुए क्या करने आए? हमारे यहाँ कितने हमारे पास करने रखे? आए यहाँ तुम पे? क्या करने आए? तुम क्या? मैं तो यही कहूँ, हम यहाँ अपने काम से आए हैं, तो फिर हम क्यों सवाल बोल रहे लेने हैं? क्यों छोड़ के आए बिहार को? इतना अच्छा है तो बिहार हमारा है नहीं है, हम क्या बिहार है? में रहते हैं, हम जॉब करते हैं गुड़गांव में, समझो। लो जी, अपनी मात्र राज्य को छोड़ के, अपनी मातृभूमि को छोड़ के अलग राज्य में जा रहे हैं, फिर हरियाणा में नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली में भाषण दे रहे हैं, लेकिन बिहार में इलीगल शराब बिक रही है, उसके लिए FIR कराने में हाथ कांप रहे हैं। नहीं, इनका मुख्यमंत्री पिला के मार देगा, पी के मर जाएंगे। इनका मुख्यमंत्री कोई गलती नहीं है, मरो। और जहर भी बिक रहा है, वो क्यों नहीं पीता? दारू पी रहे हो तो? मजबूती एक तरफ जहर भी तो बिक रहा है, जहर क्यों नहीं पीते? शराब पी लेते हो, दारू पी लेते हो, जहर भी पी लो, कर रहे हो, वो भी तो बैन है। पीने वाले पी रहे हैं, कोई रोक पा रहा है? पीने वाले पी रहे हैं, कोई रोक पा रहा है? वो यूपी के बॉर्डर पे पी के आएगा, एंट्री करेगा। बिहार में तो इलीगल है, इतनी टाइट है, बिहार के अंदर बैठ के पीना इलीगल है ना, कानून तो है नहीं, पता नहीं है। और वहाँ अंदर भी कच्ची दारू बन जा रही है, बिहार के अंदर भी बन जा रही है। यार तुम्हारे को इतनी जारी वो है जानकारी, मुझे तो रो एजेंट बन सकते हो तुम तो। ये क्यों नहीं इंक्वायरी फैला रहे? इंक्वायरी, इनके मुख्यमंत्री तो इंक्वायरी की बात ही नहीं कर पा रहे, करें मर रहे हैं, हमसे कोई लेना देना ही नहीं। विपक्ष क्या कर रहा है? इंक्वायरी बात करने, विपक्ष तो आवाज उठाया था, पैसा कमा रहा है, खजूर खा रहा है,
रमजान में जाके खजूर खा रहा है, मटन भात, राहुल गांधी के लिए मटन बना रहा है, पूरा एकदम मच्छी भात खा रहा है प्लेन में बैठ के, विपक्ष क्या कर रहा है? कहीं भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे, बस बोलना फेंकते रहो। ये दिल्ली मार खा के आए बिहार से, सुरक्षा नहीं मिली, जूते रखपड़ खा के आए बिहार से। क्या करो, हमारे इतने मित्र हैं बिहार से, इतने बिहार के दोस्त हमारे इतना तारीफ करते, इतने बड़े दिल के लोग, और एक मूर्ख मुझे आज पहली बार कोई मिला। इतने बड़ा मूर्ख कोई यही है नहीं है, इतने बड़े मूर्ख सामने घटना देख रहे हैं, सामने घटना देख रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कह पा रहे। बताइए ना भैया, बताओ पर पटना रेलवे स्टेशन पटना में आज हुआ, दरभंगा में एम्स अब बन रहा है, राघोपुर के ब्रिज फ्लाईओवर अब बने, पहले क्यों नहीं बना, खेल परिसर अब बना, ठीक है जी, क्या बताएं, DCHM का हॉस्पिटल दूसरे नंबर का वर्ल्ड में बिहार में बना। अब बताइए, इनका काम ही है बोलना, बस बोलते रहो, बस बोलते रहो। तेजस्वी ने क्या किया अपनी विधानसभा सीट से, ये तो बता दो, जनता जानना चाहती है। क्या बहुत कुछ किया, बाढ़ आती है डूब जाता है, वो एक पुल नहीं बना पाया वो लोगों के बीच। अरे बैठे तू और या देखो, ये लो करेंगे न्यूज़ में आ रहा है कि बाढ़ आती है तो उसकी विधानसभा डूब जाती है। इतना विकास हुआ, बिहार से लोग यहाँ पर नौकरी करने आते थे, आज वहीं पर सेट हो रहे हैं, उनको आने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। यहाँ पर इतना बिहार में विकास हो गया, वहीं काम मिल रहा है। यहाँ लोग बिहार से पूरा चला जा रहा है। ये बेरोजगार है, घड़ी पहनी बढ़िया बेरोजगार है, शर्ट पहनी बढ़िया, जूते पहने बढ़िया बेरोजगार है। वो ठेला चलाने वाला बेचारा अडानी अंबानी की औलाद है, वो ठेला चलाने वाला अडानी अंबानी की औलाद है। गलती इनकी नहीं है। द्रौपद युग और त्रेता युग में जो साधु संत यज्ञ करते थे ना, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे, विपक्ष ने गधे दिल्ली भेज छोड़ गया, गधे छोड़ दिया, अता पता कुछ नहीं है, घड़ी पहन के गरीबी का जोक डाल रहे हैं। आज बिहारी भाई रिक्शा में 1000 रुपए कमा लेता है, दुकानदार नहीं कमा सकता। भाई साहब, ये तेजस्वी यादव का समर्थक है, इसको पूरे बिहार देख रहा है, पूरे बिहार देख रहा है। ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि लालू यादव के राज में जैसे लतिया के यहाँ आए हो, तेजस्वी का राज आएगा तो वैसे ही लतियाएंगे। ये देख लो भाई साहब, पूरा बिहार का जनता इसको देख रहा है और सबक सिखा देगा। बिहार का जनता ऐसे लोगों को सबक सिखा देगा, कैसे लतिया के आया था और कैसे लतिया के भगाएगा। ये तेजस्वी यादव का समर्थक है। ये लोग कर रहे हैं कि लतिया लेके ये लोग कर रहे हैं कि ये बात सत्य भैया। देखो, हम लोग भी गोरखपुर के रहने वाले हैं, बॉर्डर ही पड़ता है बिहार का। नीतीश के जैसा किसी ने काम नहीं किया। मेट्रो का दे नीतीश का, वहाँ पे खंबे थे, लाइट नहीं था, रोड था कभी 1 फीट गहरा कभी 1 फीट ऊंचा। ये सारा काम नीतीश का ही काम है। रहने दो भैया, बेहोश हो जाएंगे, गर्मी ज्यादा है, सरकार के अच्छे काम इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। इनको चाहिए था वो जो ऑर्केस्ट्रा चलता है ना, जिसमें मुद्दा क्या है? पलायन सबसे ज्यादा, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, किसी ने पलायन वहाँ पे नहीं रोका है। सबसे ज्यादा मजदूर वहाँ से बाहर जाते हैं आज के डेट में भी। मेन चीज क्या है वहाँ का? करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर। बड़ी छोटी कंपनियां भी ना वहाँ जाने से डरती है, कहीं लूट मार ना हो जाए। ये क्या है? ये लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे केंद्र सरकार की कई योजनाएं थी और दिल्ली के अंदर सरकार थी केजरीवाल की, आयुष्मान था, ऐसी कई और थी, तो उसने आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। अब केंद्र सरकार तो दे रही है, वो अपनी राजनीति के लिए नहीं कर रहा। वैसे ही नीतीश जब तेजस्वी के साथ बनाता था, तेजस्वी वहाँ पे योजनाएं लागू नहीं होने देता था। अगर केंद्र की तरफ से कोई पुल बनने की बात आ रही है, शौचालयों की आ रही है, नल से जल की आ रही है, बिजली की आ रही है, उन सब पे रोक लगाते थे, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी सब कुछ कर देगा तो हमें कौन पूछेगा। अब लालू से पूछिए, मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी मिसेज भी मुख्यमंत्री रही, रेल मंत्री भी रहे, क्या बिहार का विकास किया उन्होंने? कोई एक एग्जांपल दो हमें। तो इतना पता है अपने का हुनर रखता होगा। लालू ने मुख्यमंत्री होने के बाद, बीबी मुख्यमंत्री होने के बाद, रेल मंत्री होने के बाद अपनी लड़की की शादी में गाड़ी के शोरूम लूटे थे, वहाँ के राशन हो गए, वो ठिकाने लूटे थे, भैंसों का चारा खा गया था। आप बताइए, बारातियों को रोटी खिलाई होगी इसने? पूछिए इनसे।